हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर रोज मैं दोपहर में 3 बजे और शाम को 7 बजे आपके बायोलॉजी की क्लास को लेकर लाइव जुड़ता हूं, जो आपके यूपी के सीनेट एग्जाम्स में या फिर बीएससी नर्सिंग के एग्जाम्स में आने वाली है। तो फिलहाल आज मैं इस समय आप लोगों के सामने लाइव आया हूं, जिसके पीछे का जो रीजन है वो रीजन ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई अब महीना चल रहा है आपका फरवरी का, और बच्चों धीरे धीरे आपकी जो यूपी का सीनेट एग्जाम होता है उसके भी फॉर्म्स आने वाले हैं। और बच्चों आपकी तैयारी के लिए मैक्स टू मैक्स 3 से 4 महीने का समय बचा हुआ है। ठीक है भाई, तो इसमें बच्चे को ये रहता है कि यार मैं यूपी सीनेट 2025 की तैयारी कर रहा हूं, तो इसमें कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आज हम कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आप लोगों को एक जानकारी देने आया हूं। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को यह तो पता होगा कि आपका जो यूपी सीनेट का जो एग्जाम है, यूपी सीनेट का एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है। तो ये आपका AVVMU एक यूनिवर्सिटी है जो कि आपके यूपी के अंदर आती है, जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये आपको कंडक्ट करवाती है। और अब सबसे बड़ी खुशी की बात यह है बच्चों, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपका जो कॉलेज है यूपी के अंदर बेटा जी, वो अब आपके 46 कॉलेज हो चुके हैं। यानी कि पहले तो आपके 23 कॉलेज थे ही थे बेटा जी, अब आपके 23 कॉलेज और नए ऐड हो गए हैं। और नए यानी कि ये आपके 23 कॉलेज और नए ऐड हो गए हैं, और पहले आपके 23 कॉलेज तो थे ही थे। अब टोटल आपके कितने हो गए हैं बच्चों? तो 46 कॉलेज आपके हो चुके हैं। तो बच्चों कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज से भी एक गैस लगा सकते हो कि भैया पहले के कंपैरिजन में कट ऑफ तो कम जाने वाली है ना भाई। क्यों कट ऑफ कम जाएगी? क्योंकि बेटा जी देखो सीटें बढ़ गई, कहीं ना कहीं जब कॉलेज बढ़े हैं तो कॉलेज बढ़ने पर सीटें बढ़ गई, और जब सीटें बढ़ गई बेटा जी तो आपका फिर कट ऑफ थोड़ा तो हिलेगा, थोड़ा तो कम रहेगा ही रहेगा पहले की कंपैरिजन में। जैसे कि पहले आपका कंपैरिजन में अगर मान लो कि भाई ओबीसी या जनरल की 155 प्लस या फिर 152 प्लस गई थी, तो इस बार आपको अराउंड लगभग 145 प्लस के समथिंग आपको कट ऑफ जाएगी। तो आप लोग इस चीज को एक अंदाजा लगा सकते हैं, आप लोग एक गैस कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिएगा आगे मैं बात करता हूं। तो अगर आपको यह भी नहीं पता कि बीएससी नर्सिंग है क्या, तो बेटा जी बीएससी नर्सिंग आपका एक 4 साल का कोर्स है। 4 साल का कोर्स एक डिग्री कोर्स होता है। ये क्या है बच्चों? तो ये आपका एक डिग्री कोर्स है। ये आपका क्या है बच्चों? तो ये आपका एक डिग्री कोर्स होता है। और इसमें बॉयज और गर्ल्स यूपी के किसी भी कॉलेज से बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। अगर आप यूपी के हैं तो यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं नर्सिंग के लिए। ऑल स्टेट के स्टूडेंट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऑल स्टेट के यूपी के अलावा जितने बाहर के स्टेट हैं, उनके अगर बच्चे यूपी में आके बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज है। यानी कि अदर स्टेट वालों के लिए ओनली प्राइवेट कॉलेजों में ही दाखिला मिलेगा। ओनली प्राइवेट कॉलेज के अंदर ही क्या मिलेगा बच्चों? तो दाखिला मिलेगा, है ना। इतनी बात कंफर्म हुई, आपको क्लियर हुई बच्चों। आइए अब मैं कुछ सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेता हूं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस में बच्चों आपका फिजिक्स के 40 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस आते हैं, बायोलॉजी के 40 क्वेश्चंस आते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड 40 नंबर की आती है, और आपको इंग्लिश जो है ये 40 नंबर की आती है। यानी कि कह सकते हैं कि टोटल आपके 200 प्रश्न आते हैं। कह सकते हैं आपके 200 प्रश्न आपके टोटल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आई बेटा जी। तो अब आपको ये 200 प्रश्न आएंगे, तो आएंगे कहां से? तो बेटा जी कहीं बाहर से नहीं आएंगे। ये आपके 11th और 12th की आपकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, ये सिर्फ वहीं से आएंगे, है ना भैया। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और आपको अगर कह सकते हैं तो इंग्लिश, तो वहीं से आएंगे। 11th और 12th का स्टैंडर्ड आपका रहेगा, तो बेटा जी आपको बस 11th और 12th का ही पढ़ना है। ओके, क्या सर निगेटिव मार्किंग होगी? बिल्कुल नहीं होगी। मैं आपको बता देता हूं, ये आपके लिए तो बहुत मोस्ट हैप्पी वाली बात है कि भैया निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी। आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 3 घंटा 20 मिनट का आपका पेपर होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपका पेपर आएगा। यह भी अच्छी बात है बेटा जी। यानी कि आपका जो पेपर का लेवल रहेगा वो लेवल आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आएगा, है ना भैया। चलो अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर कट ऑफ बताइएगा। तो कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कॉलेज बढ़ने पर कट ऑफ तो कम होगी। कॉलेज बढ़े हैं तो कट ऑफ कम होगी। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जनरल की कट ऑफ पिछली साल कितनी गई थी बच्चों? तो जनरल की आपकी 152 प्लस के समथिंग आपकी कट ऑफ गई थी, है ना भैया। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की कितनी थी? 150 प्लस थी। और अगर मैं एससी की बात करूं तो एससी की आपकी 140 प्लस थी। और बच्चों एसटी की बात करूं तो 130 प्लस थी।
है ना। तो ये आपका प्रीवियस एक डाटा है, ये आपको एक प्रीवियस डाटा है बच्चों। तो प्रीवियस डाटा के हिसाब पर अगर मैं इसको बताऊं तो बच्चों आपका अब आपकी रिड्यूस होगी, अब आपकी रिड्यूस होगी। कितना रिड्यूस होके जा सकती है वो हम लोग पेपर के बाद में गैस कर पाएंगे, क्योंकि पेपर का लेवल आपका कैसा रहने वाला है। लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कम से कम 5 नंबर का आपको -100% होगा। 152 वाले 145 पर अपना सिक्योर मान सकते हैं, और 150 वाले 140 की समथिंग, और 140 वाले 135 पर, और 130 वाले आपका 125 पर अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। क्योंकि बच्चों कॉलेज बढ़ने पर सीट बढ़ी है, और जब सीट बढ़ी है तो आपका फिर कहीं ना कहीं 100% आपको क्या होगा बच्चों, तो कहीं ना कहीं आपको 100% मौका मिलेगा क्या, सिलेक्शन लेने का। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, तो अब आपको लग जाना है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। अब इस कम समय में आप लोग कहोगे कि सर कोई यूट्यूब पे कोई क्लास चलती है क्या आपकी, तो मैं बेटा बता देता हूं कि यूट्यूब पर आपकी बिल्कुल फ्री में क्लास चल रही है। यूट्यूब पर आपकी बिल्कुल फ्री में क्लास चल रही है, जिसमें टाइमिंग रहता है मेरी बायोलॉजी की क्लास का 3 PM एंड आपको 7 PM। अभी अभी हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है यकीन, और टाइमिंग उसकी रहती है 3 बजे, क्योंकि उसमें मैं यकीन सीरीज के अंदर मैं आपको चैप्टर 22 पढ़ा रहा हूं। तो आप सभी लोग इसमें चैप्टर 22 जरूर हमारे साथ जुड़े, है ना भाई। और इसके साथ साथ आप लोग 7 बजे जुड़ सकते हैं हमारे साथ PY को, है ना। उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं। और बेटा जी क्लास में जुड़ने के लिए आप लोग हर रोज 3 बजे शाम को 7 बजे हमसे मिल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों, और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए जुड़े रहिएगा नर्सिंग इंटरसेप्टर 24/7 यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू एंड जय हिंद पंटन।